अगर ड्रेसर्स माल नहीं खरीदेंगे तो इसका खामियाजा आखिर में किसानों को ही उठाना पड़ेगा। बाला साहेब शेर सागर के मुताबिक ये बात ट्रेडर्स की भी मफाद में नहीं है कि वो ज्यादा दिनों तक बाजार को बंद रखें। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द ट्रेडर्स किसानों से बात करके इसका हल निकाले। तो आपको बताते चलें, पहले टमाटर और अब मुल्क में प्याज को लेकर कहीं ना कहीं खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्याज को लेकर कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है और मरकजी हुकूमत ने प्याज की बढ़ती हुई कीमत को रोकने के लिए एक्सपोर्ट पर 40% की ड्यूटी लगाई है। और अब इसका सीधा असर जो ट्रेडर्स हैं, जो प्याज का बिजनेस करते हैं, प्याज की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखते हैं, उन पर इसका असर पड़ेगा। और इसका असर खास तौर पर शुमाली महाराष्ट्र के नासिक पर पड़ना शुरू हो गया है। और वहीं प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर मरकजी वजीर पीयूष गोयल क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए सीधा सुनवाते हैं। कोई राजनीतिक विरोध करने वाले लोग तो सभी जगह रहते हैं ना, तो हर एक चीज में वो राजनीति करते हैं। किसान और देश हित उनके लिए आवश्यक नहीं है। वो मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल विरोध करके और किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे उनके बहकावे में कोई ना आए तो किसानों का हित होगा। एनीबडी एल्स? हमारा अनुमान है कि पिछले साल जो प्रोडक्शन हुई थी 317 लाख मेट्रिक टन, इस बार और उस दिस इज करंट लास्ट 2 इयर्स की प्रोडक्शन 317 लाख मेट्रिक टन और 318 लाख मेट्रिक टन हुई है। हमारा अभी तो खरीफ की सोइंग चालू है, थोड़ा डिले जरूर हुआ है, पर लगभग अनुमान है कि एरिया सेम रहेगा। अगर एरिया सेम रहता है तो मुझे लगता है कोई प्रोडक्शन में तकलीफ नहीं आएगी, पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन हो जाए। This is a proactive government and we are confident that we'll be able to ensure the farmers get a good price and the consumers also continue to get onions at reasonable prices. So there will be no question of onion imports. Are you ruling it out because it has happened sometimes in the past? I don't think that's an issue under consideration at this stage.